वेलकम बैक। और बेसिक पहले हम बात करते हैं इक्विटी फंड के हवाले से, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 32270861 से 866 तक हमारे टेलीफोन लाइंस ओपन है। पहले कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन सा कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी अजहर जावेद बात कर रहा हूँ। जी अजहर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे ये क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल ये डिस्कस कर रहे थे आप लोग के रिगार्डिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स लाइक गोल्ड में या पीपल, मतलब लोग सिर्फ स्टॉक फंड में पैसे रखते हैं, बैंक पे पैसे रख लेते हैं, और दूसरा एज कम्पेयर टू आप स्टॉक फंड की बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टॉक फंड में प्रॉब्ली एक तो डाउन साइड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एक, अगर मैं स्टॉक को फॉलो नहीं करता, मैं स्टॉक को फॉलो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आई डू समथिंग एल्स, मैं टेलीकॉम में काम करता हूँ। ठीक है। तो इसमें एक नॉर्मल जो इन्वेस्टर है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल इन्वेस्टर में नॉर्मल सेवर, तो एक एम्प्लॉयड भी है और सेवर भी है वो, उसके लिए ये कितनी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ डाउन साइड, क्योंकि स्टॉक में डाउन साइड भी होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब जी। एक और सवाल है आपका? मैं बस ये डाउन साइड, दूसरा ये इस चीज में जो इसके कंपैरिजन क्या है। मैं लेट्स से मैं एक बंदा हूँ, मैं रियल जाके स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं जाके स्टॉक को फॉलो करता हूँ, उसको री इन्वेस्ट करता हूँ, आई तो टाइम ऑफ और मैं इन पे रिसर्च करता हूँ। तो मुझे इसमें दोनों में क्या मतलब सेफ्टी है इसके अंदर? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपका। जी कामरान साहब, पहला सवाल के डाउन साइड क्या है, सिक्योरिटी कितनी है इसके अंदर? नहीं देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, स्टॉक मार्केट का जो स्टॉक फंड्स है उनका बेंचमार्क जनरली भी KC 100 जो बेंचमार्क इंडेक्स है, या KC 30 या KMI 30 एक बेंचमार्क जो बना है स्टॉक मार्केट का। तो जो डेली आप मार्केट में जिससे हमने बड़ा फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, तो उसका डाउन साइड भी वही है कि प्रोबेबली लेट्स से अगर ये आज इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है हफ्ते बाद स्टॉक मार्केट गिर जाए, और क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में ही हुई है, तो हो सकता है हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी गिर जाए और इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी गिर जाए। वो हफ्ते के लिए हो सकता है 2 हफ्ते बाद मजीद गिर जाए, 6 महीने तक गिरते चली जाए। बट पॉइंट अगेन वही है कि इफ ही इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड इज एक्चुअली, जो इनकी इंटेंशन वही सेविंग करने वाली है, वेल्थ ओवर लॉन्ग टर्म बिल्ड करनी, एंड बाय लॉन्ग टर्म आई मीन एटलीस्ट 3 इयर्स तो ये देख रहे हैं, तो वो फिर साल बाद प्रॉब्लम पे भी करेगी। तो डाउन साइड वही है कि इमीडिएट टर्म इनको लिक्विडिटी से ना मिले, हो सकता है इनकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में अपनी वैल्यू से नीचे आ जाए, तो वो पैसा वो लूज कर जाए। वो कितनी आती है दैट इज अगेन हाउ वी हैव टू प्रोजेक्ट, वो हम भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशंस एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। बट ओवरऑल जो डाउन साइड है स्टॉक मार्केट में, एक और डाउन साइड जो प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये रॉन्ग फंड मैनेजर चूज कर ले, तो वहाँ एक एडिशनल मैनेजर्स के पास, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो एडिशनल रिस्क हो सकता है कि वो प्रॉब्ली मार्केट ने बेशक परफॉर्म किया हो, लेकिन वो फंड मैनेजर जिनके पास ही गए थे वहाँ शायद इनको वो परफॉर्मेंस ना मिल सकी। ठीक है, ठीक है। एक और कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन सा कहाँ से बात कर रहे हैं? सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। सर मैं लालचंद बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी सर। हाँ सर। सर क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मैं कैश फंड और इनकम फंड के बारे में पूछूंगा, क्योंकि दोनों मैंने लिए हुए हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप स्टॉक फंड के बारे से बात करें, क्योंकि आज हम इन पर्टिकुलर स्टॉक फंड के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ सर। हेलो। जी सर, सवाल कीजिएगा। हाँ सर, ये मुझे बताएं कैश फंड और इनकम फंड में ये इसमें ज्यादा फायदा है जो लेना चाहिए? मैंने दोनों में लिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, कैश फंड और इनकम फंड, इफ यू लाइक टू आंसर। देखिए, अगर कैश और इनकम फंड की कंपैरिजन कर रहे हैं, अगेन इट्स वेरी हार्ड टू आंसर सच अ क्वेश्चन। ऐसे सवाल का जवाब देना मुश्किल इसलिए है क्योंकि कैश फंड में इन्वेस्टर एक दूसरा आता है, इनकम फंड में एक इन्वेस्टर दूसरा आता है। ठीक है। लेकिन अगर ये एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें, रिटर्न कहाँ ज्यादा बनेगा, तो टेक्निकली स्पीकिंग इनकम फंड में ज्यादा बनना चाहिए, क्योंकि कैश फंड इज टोटली फॉर योर लिक्विड नीड्स। आप चाहते हैं पैसा बिल्कुल लिक्विड रहे, आप डे टू डे अपनी लिक्विडिटी मैनेजमेंट करें, आपके पास एक्सेस पैसा है, आप चाह रहे शायद आज रखवा दें, कल वापस निकलवा लें, तो रिटर्न जाहिर बात है ऐसी माइंडसेट के ऊपर डिपेंड, बिल्कुल, और इसमें लिक्विड पैसा रहने की ऑब्वियसली रिटर्न भी कम होता है। तो ये ठीक है, ओके। दोबारा आते हैं स्टॉक फंड के ऊपर हम बात कर रहे थे, ABL स्टॉक फंड की बात करते हैं, कितना अच्छा परफॉर्म किया, अगर हम इसके बेंचमार्क फंड के हवाले से बात करें तो। देखिए, अगर आप ABL स्टॉक फंड की बात करते हैं, विच वाज लॉन्च इन जून 2009, जून के एंड में आया था 2009 में, और तब से लेकर अब तक इट्स बीन माशाल्लाह ये द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड। और इसमें तमाम जो दूसरे फंड्स हमारी कैटेगरी के अंदर है स्टॉक फंड्स, उनको बीट किया, और फिस्कल ईयर 10 के भी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बाई वाइड मार्जिन काफी दूसरे फंड के उनको हमने बीट किया। तो परफॉर्मेंस माशाल्लाह हमारी अच्छी रही है, हमें आए हुए अब तकरीबन 1.5 साल हो गया, और थ्रू दिस पीरियड आई वुड से कि फंड की रेटिंं भी मुझे डिफरेंट जो रेटिंग एजेंसीज हैं वहाँ से भी हमें अच्छी रेटिंग्स मिलती रही है, प्लस हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हमने बहुत अच्छी रेटिंग्स प्रोड्यूस की। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट आपके पास एवेन्यू नहीं है, बहुत सारी जगह हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट का हमने पहले ही बताया था कि अगर आप 100 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करें, अक्रॉस द बोर्ड इन्वेस्टमेंट करें। कमोडिटीज के वाले से बात करें, कमोडिटीज में और इसमें कितना डिफरेंस आता है, क्योंकि ऑब्वियसली कमोडिटीज के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, ग्लोबली एक फैक्टर आ जाता है कि क्या डिमांड सप्लाई चल रही है, तो अगर हम उससे भी कंपेयर करें तो उसको भी बीट किया है ABL स्टॉक फंड ने।
वैसे हमने ऐसा कोई कमोडिटी का अपना कंपैरिजन बनाया नहीं है विद इन पास्ट 1.5 years, बट इफ आई कम टू थिंक ऑफ इट, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कमोडिटीज पिछले 1-2 महीने में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गई हैं, क्योंकि वर्ल्ड ओवर कमोडिटी का बहुत बड़ा वो तो एक तो सबसे सामने है, वो गोल्ड की वजह, गोल्ड, कॉटन, दुनिया भर में जो कमोडिटीज हैं वो सारी बूम की हैं। और सिमिलर बूम आई डोंट थिंक स्टॉक मार्केट में हमारे आया है या कहीं और आया है, बाहर की मार्केट में प्रॉब्लम आया है। तो आई डोंट थिंक कि रिसेंट 2-3 महीने में क्या होगा, बट अगर आप ओवरऑल डेढ़ साल में देखें, आई थिंक वी विल बी समवेयर क्लोज टू अपने कमोडिटी की परफॉर्मेंस आई थिंक ट्रैक की होगी। बट अगेन हमारा कंपैरिजन उनसे है ही नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट एसेट क्लास है, ये डिफरेंट एसेट क्लास है। ठीक है, ओके, तो इट्स मोर लाइक जो स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें उससे कंपेयर। ओके, आगे बढ़ते हैं। काफी लोग ये सोचते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट के अंदर, के कौन सा वक्त दुरुस्त वक्त है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है मार्केट और लोग कहते हैं नहीं ये बुलिश ट्रेंड आ गया है और अब इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, लेकिन 2 दिन 3 दिन बाद मार्केट एकदम स्लो डाउन हो जाती है, सेल से हो जाती है मार्केट, या मे बी कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है। 2007-2008 के अंदर बहुत अच्छी एक्टिविटी देखी, फिर एकदम से ड्रॉप आया, फ्लो लग गया मार्केट के अंदर। उसके बाद पिछले 1 साल हमने बहुत अच्छा देखा, अगर हम लास्ट फिस्कल ईयर की बात करें, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बड़े अच्छे रिटर्न हमने देखे। उसके बाद हमने देखा स्लो डाउन आता चला गया, तब से कैपिटल गेन टैक्स की बात हुई, स्लो डाउन आया। अब थोड़ा सा हमने एक्टिविटी के अंदर इजाफा देखा है, 11,000 करोड़ मार्केट ने क्रॉस किया। तो बेस्ट टाइम कौन सा होता है, क्या ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? देखिए, इसका जवाब जो है थोड़ा सा लंबा होगा। उसकी वजह ये कि मुझे थोड़ा सा इक्विटी जो इन्वेस्टमेंट्स उसके बारे में बताना पड़ेगा आपको, कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर आप कितने भी बड़े जो सेलिब्रेटेड इन्वेस्टर्स हैं उनकी आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे, तो उन तमाम लोगों में जो भी वर्ल्ड ओवर जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में, तो उन सबका जो कंक्लूजन है वो एक ही है, वो कहते हैं आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। तो यही बात हम भी कहते हैं, और दोस्त भी है कि देयर इज नो टाइमिंग ऑफ मार्केट, देयर इज नो ऐसा कि आप आज इन्वेस्ट करें और कल ना करें। हाँ, ओवरऑल लेवल जरूर ध्यान में होना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बहुत ही सिंपल जो गेज है मार्केट के लेवल्स का, वो हम निकालते हैं, मार्केट में हर बंदे निकाल होता है, वो पी रेशियो निकाल होता है या डिविडेंड यील्ड निकाल होता है कि मार्केट में इस वक्त ब्रॉडली स्पीकिंग अर्निंग यील्ड क्या है आपकी, या आपका डिविडेंड यील्ड क्या बन रही है। डिविडेंड यील्ड यानी कि जिन स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया वो जो सालाना आपको या 6 महीने में जो भी आपको डिविडेंड पे आउट जो कंपनी की तरफ से मिल रहा है, या दूसरा कंपनी की अपनी अर्निंग्स एज परसेंटेज ऑफ उनकी स्टॉक प्राइस क्या है। मिसाल के तौर पे अगर एक शेयर 100 रुपए का है और उसकी सालाना अर्निंग 10 रुपए कमाता है, तो आप कह सकते हैं कि 10 टाइम्स पी है, या 10/100 10% यील्ड बन गया अर्निंग यील्ड जो। तो ये चीज एक ऊपर का आप जो कह रहे हैं लेवल्स कौन से होते हैं? 10% अच्छा। हाँ, अब बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि 10% अगर देखा जाए जो अर्निंग जो 10 टाइम्स पी है, मेरे ओपिनियन में इट्स नॉट वेरी गुड हेल्दी नंबर, बट स्टिल क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर जो फर्क है टी-बिल्स या नेशनल सेविंग्स है, वो ये कि उसमें अगर आपको 12 या 13% यील्ड नजर आ रही है तो वो वही नजर आ रही है, आगे ग्रोथ के चांस नहीं है। इसके अंदर जो 10% यील्ड अगर आपको अभी की नजर आ रही है, आगे जाके अर्निंग ग्रो भी करती है। और जैसे कि आपने देखा ही होगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती गई, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते चले गए। ऑब्वियसली इकोनॉमी ग्रो करती है, बिजनेस एक्सपेंड होता है, उसकी रेवेन्यूज बढ़ता है। इतने बुरे टाइम में भी अगर आपकी जीडीपी जो है वो 4% से बढ़ रही है, वो 4% रियल ग्रोथ है, तो एटलीस्ट उतने से तो आपके मोस्ट स्टॉक्स जो है वो ग्रो कर ही रहे हैं। और इन कुछ स्टॉक्स के केसेस में वो 10 और 20% से भी उनकी अर्निंग हर साल ग्रो कर रही है। तो जो आप अगर आप 10% की नजर आ रही हो सकता है अगले साल वो 15% और 20% की बन जाए। तो ये चीज देखना भी जरूरी है। इस वक्त अगर मार्केट की बात करें, तकरीबन 8 टाइम्स जो पी बन रहा है, विच मेरे ओपिनियन में अगर आप हिस्टोरिकली कंपेयर करें कोई बहुत ज्यादा लेवल नहीं है। मार्केट 15 के लेवल पे भी ट्रेड किए पी पे, और अगर इंटरनेशनल मार्केट देखें तो वो 18 और 20, इंडिया की मार्केट इवन 18 और 20 की पी है, यानी मैसिव डिस्काउंट के ऊपर। तो हमारी मार्केट जो 8 टाइम की पी है, तो विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट, प्रॉब्ली 50% डिस्काउंट होगा कंपेयर टू अदर मार्केट्स। और अगर आप स्टॉक्स की बात करें कंपेयर टू अदर इंटरनेशनल स्टॉक, तो हमारे स्टॉक्स बड़े नहीं है। अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखें, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स या बेस्ट कंपनीज जो है यहाँ पे ऑपरेट कर रही पाकिस्तान के अंदर। तो हमारा इतना जो डिस्काउंट मिल रहा है, आई थिंक इट्स राइट टाइम और लोगों को अवेयर करना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? क्योंकि जितने क्लासेस हमने देखे, स्पेशली फ्लोर लगा, उसके बाद ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई न्यूज आती है, कभी किसी प्रोडक्ट को लेकर न्यूज आ जाती है, कभी चेयरमैन का इशू, कोई ना कोई ऐसी चीज आती है जिसकी वजह से सेंटिमेंट थोड़े से हैम्पर होते हैं मार्केट के। तो इज इट बेटर कि फिर से वही बात आ जाती है कि आप खुद जाए स्टॉक मार्केट के अंदर, या फिर आप जाए थ्रू एबीएल स्टॉक? मेरे हिसाब से अगर मैं आप मुझसे एक लाइन का मशवरा मांगेंगे, तो मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा डिसिप्लिन लेकर आए कि मैंने इतने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक मार्केट में, और वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जैसे जिस तरह मैंने जो पीरियड कोट किया, तो उसे किसी भी किस्म की इन मसलों से डरने की जरूरत नहीं है। और उसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 10 साल का रिटर्न। उस 10 साल के अंदर आपने तमाम फ्लक्चुएशंस, क्रैशेस, सारी चीजें आप देख चुके हैं, गवर्नमेंट चेंजेस, रेजिम चेंजेस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इंटरनेशनल एक जो ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं 2008 का, वो भी हम देख चुके हैं इसके अंदर। तो ये 10 साल का अच्छा कंपैरिजन है, और इसके अंदर हमने देखने किस किस्म के रिटर्न्स बने। तो जो अपने डिसिप्लिन के साथ आ रहे हैं, एक लंबे अरसे के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वक्त की कुछ भी आपको फ्लक्चुएशन नजर आएगी।
पता वो इतनी बड़ी है तो प्रॉब्लम गवर्नमेंट चेंज कभी अगर इस तरह की अगर लोग बात करते हैं तो ये तब भी मेरे हिसाब से डरने की चीज़ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट रखें तो ऑब्वियसली फायदेमंद रहता है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा इसका काफी लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, जैसे थोड़ा सा ड्रॉप आ गया, मे बी 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट नीचे आती है मार्केट, लोग नहीं हालात सही नहीं है, मार्केट नीचे जा रही है, कुछ भी हो सकता है, फॉरनर्स है वो सेलिंग करना आगे, तो घबराते क्यों हैं लोग इन चीजों को लेके? अगर थ्रू स्टॉक फंड आ रहे हैं तो वो घबराहट कम हो जाती है लोगों की, उनकी टेंशन कम होती है इस चीज को लेकर? फिर मेरा ख्याल है जो भी अपना डेली बेसिस पे पोर्टफोलियो देखता है वो अगर अपने पोर्टफोलियो में ड्रॉप कोई भी देखे तो उससे हमेशा टेंशन होती है। और एक बड़ी आम सी बात है कि स्टॉक मार्केट का लेवल देख के लोग मुल्क का हालात का अंदाजा लगा रहे हैं, तो इट शुड बी बिल्कुल उल्टा कि आप मुल्क के हालात की वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो डूबना चाहिए। तो इस तरह रिवर्स एक साइकोलॉजी लोगों की बनी थी, बट इट्स मोर ऑफ आप कह रहे हैं लोगों की नफ्सियात समझ लें या साइकोलॉजी समझना। इट हैज नथिंग टू डू विद एक्चुअल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिजल्ट जो निकलेंगे। और जहाँ तक डरने का सवाल है, इट्स अगेन साइकोलॉजिकल मैटर। अगर किसी की साइकोलॉजी साइकिल थोड़ी चेंज हो रही है लोगों की कि इतने सारे अब ऑप्शंस आ गए, पहले तो ये था कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट चले, अब सारे से ज्यादा फंड्स आ गए हैं मैनेज करने के लिए, आपको लगता है थोड़ी सी ये चीज अब चेंज हो रही है, माइंडसेट चेंज हो रहा है? जितनी नॉलेज बढ़ती है चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जितनी अवेयरनेस बढ़ती है तो इंसान का डर कम होता है। एक चीज जिसको एक फियर ऑफ अननोन होता है ना, वो वाली बात होती है कि जिसको कोई चीज नो ही नहीं है उसको फियर हमेशा होता है। बट जिस तरह आप इवन आपकी इसी अभी जो चैनल है और मीडिया की इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डिस्क्लोजर कॉर्पोरेट की बात हो रही है, तो ये तमाम चीजें इस तरह की जो कि इन्वेस्टर्स का डर कम करती है। ओके कामरान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। ओके, हम बात करते हैं कामरान अजीज से, फंड मैनेजर, बात हुई थी आज स्टॉक फंड के हवाले से। अगले प्रोग्राम के अंदर हम एक और फंड के हवाले से बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।